सीतापुर पेरिस से हम रेवरेंड डॉक्टर निझर झरिया मिंज आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु सहाय हम लोग का स्वागत आपके लिए। हम लोग इतने खुश नसीब हैं सीतापुर पेरिस से कि हम लोग आपको स्वागत करने पा रहे हैं। ऐसन सुंदर बेला, खुशियों का बेला, ऐसन सुंदर बेला, खुशियों का बेला, मुबारक हो आज के दिन आपके स्वागत की खुशी में। मुबारक हो आज के दिन आपके स्वागत की खुशी में। ऐसन सुंदर बेला, खुशियों का बेला, ऐसन सुंदर बेला, खुशियों का बेला, मुबारक हो आज के दिन आपके स्वागत की खुशी में। प्रभु की वाटिका में खिल उठे हैं आप फूल बनके यहाँ। प्रभु की वाटिका में खिल उठे हैं आप फूल बनके यहाँ। सुगंध तेरे चाहों दे से फैले खुशी की हवा में। सुगंध तेरे चाहों दे से फैले खुशी की हवा में। प्रभु की वाटिका में खिल उठे हैं आप फूल बनके यहाँ। प्रभु की वाटिका में खिल उठे हैं आप फूल बनके यहाँ। सुगंध तेरे चाहों दे से फैले खुशी की हवा में। सुगंध तेरे चाहों दे से फैले खुशी की हवा में। कैसन सुंदर बेला, खुशियों का बेला, कैसन सुंदर बेला, खुशियों का बेला, मुबारक हो आज के दिन आपके स्वागत की खुशी में। मुबारक हो आज के दिन आपके स्वागत की खुशी में। प्रेम की वाटिका में चिरंजीवी है आप पुरोहित बनके यहाँ। प्रेम की वाटिका में चिरंजीवी है आप पुरोहित बनके यहाँ। दीन दुखी पावे सदा जीवन जल आपों के हाथों से। दीन दुखी पावे सदा जीवन आपों के हाथों से। प्रेम की वाटिका में चिरंजीवी है यहाँ पुरोहित बनके यहाँ। प्रेम की वाटिका में चिरंजीवी है यहाँ पुरोहित बनके यहाँ। दीन दुखी पावे सदा जीवन आपों के हाथों से। दीन दुखी पावे सदा जीवन जल आपों के हाथों से। ऐसा सुंदर बेला, खुशियों का बेला, ऐसा सुंदर बेला, खुशियों का बेला, मुबारक हो आज के दिन आपके स्वागत की खुशी में। मुबारक हो आज के दिन आपके स्वागत की खुशी में। ऐसा सुंदर बेला, खुशियों का बेला, ऐसा सुंदर बेला, खुशियों का बेला, मुबारक हो आज के दिन आपके स्वागत की खुशी में। मुबारक हो आज के दिन आपके स्वागत की खुशी में। प्रभु की वाटिका में खिल उठे हैं यहाँ फूल बनके यहाँ। प्रभु की वाटिका में खिल उठे हैं यहाँ फूल बनके यहाँ। सुगंध तेरे चाहों दे से फैले खुशी की हवा में। सुगंध तेरे चाहों दे से फैले खुशी की हवा में। ऐसन सुंदर बेला, खुशियों का बेला, ऐसन सुंदर बेला, खुशियों का बेला, मुबारक हो आज के दिन आपके स्वागत की खुशी में। मुबारक हो आज के दिन आपके स्वागत की खुशी में।
सीतापुर पेरिस होकर हम लोग आपको यीशु सहाय कहना चाहते हैं। यीशु सहाय, यीशु बहुत सहाय। धन्यवाद। मेरे जीवन की सबसे बड़ी आशीष ये है कि मैं आपका शिष्य रहा, मैं आपसे सीख पाया और ये सीखने की प्रक्रिया लगातार जारी है। मैं आज जरूर से ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी सेवकाई को आपने अपने आंसुओं से सींचा है। आज नवीन डोमेन थियोलॉजिकल कॉलेज आज आपके दर्शनों पे खड़ा है और उसको निरंतर आपने अपनी प्रार्थनाओं से और अपने आंसुओं से सींचा है। हम उन चीजों को नहीं भूल सकते। आज भी आप अपनी कलीसिया के लिए चिंता करती हैं, हम सभी लोगों के लिए चिंता करती हैं और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक माँ के तरीके से आपने हमेशा हम सेवकों को, हम कैंडिदातों को हमेशा संभाला है और वो संभाल रही हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका और मैं चाहता हूं कि आप आइए और जरूर से अपने समय को लेकर हम सभी लोगों के साथ परमेश्वर की आशीष को बांटिए। मैं आपका स्वागत करता हूं मैम। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके, थैंक यू। आप लोगों के स्वागत के लिए और गीतों के लिए, हाथ धोने के लिए, फूल देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों का शाम है, मेरी सुबह है और ईश्वर पिता को धन्यवाद हो कि ऐसा मौका मिला कि आपसे मिल पाए हैं। मैं कोशिश कर रही थी नहीं बोलने का, और क्योंकि जब अनुज मुझको कांटेक्ट किया 2 हफ्ते पहले तो मैं कोशिश कर रही थी बतलाने का कि सुबह का समय मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि सुबह में बच्चों को स्कूल में और कॉलेज में छोड़ना है, फिर उसके बाद मुझको ऑफिस पहुंचना है। तो पर ऐसा हुआ, ईश्वर की दया ऐसी है कि ये सप्ताह जो है कुछ बच्चों की छुट्टी है, कुछ बच्चों के का क्लास थोड़ा लेट से हो रहा है, इसलिए ये मौका प्रभु ने मुझे दिया कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाऊं और प्रभु के साथ, प्रभु की उपस्थिति में होकर के आप लोगों से बातचीत कर सकूं और प्रभु की जो इच्छा है आपके जीवन के लिए और पूरे संसार के जीवन के लिए और मेरे जीवन के लिए, उन सब चीजों को मैं बांट सकूं। अनुज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सीतापुर मंडली, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग आए हैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर की ऐसी संगति में हम लोग उपस्थित हो पाते हैं। जो भी अलग अलग तरह से सीमाएं बंधी हुई हैं हमारे जीवन के लिए, और बहुत सारे माने में अलग चीजें भी सीमाओं को बांधती है और कोशिश करती है कि हम प्रभु के वचन का प्रचार ना करें और किसी तरह से वो प्रचार रोका जाए। परंतु प्रभु तो सामर्थी परमेश्वर, वो ही सर्वोच्च परमेश्वर है और इसीलिए कोई उसकी शक्ति को बांध नहीं सकता है, ना उसके वचन को कोई बांध सकता है। वो वचन जो है वो 2-धारी तलवार है, वो वचन जो है वो जीवित वचन है और वो बातचीत करता है। और इसीलिए जो भी लोग हमें बांधना चाहे वो हमें बांध सकते हैं, हमारे शरीरों को बांध सकते हैं, हमारी सोच को, हमारे विश्वास को वो नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि जिस विश्वास को प्रभु ने एक दान के स्वरूप में आपको और हमको दिए हैं वो असंभव विश्वास है। प्रभु में वो संभव विश्वास है, असंभव को संभव करने वाला, क्योंकि वही एक परमेश्वर है। और इसीलिए जो भी की दूरी बहुत है, समय का भी अंतर है, 11:30 घंटे का अंतर है आपके और मेरे बीच में। आपका तो शाम हो गया, आप दिन बिता चुके हैं, अभी मेरा दिन शुरू हुआ है। फिर भी एक बात तो निश्चित है कि हमारा परमेश्वर जो है वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो अनचेंजिंग जीसस है। कल और आज और सदा तक वो एक सा है और उसकी प्रतिज्ञाएं अटल हैं और जो वो कहता है वो करता है। और ऐसा विश्वासी परमेश्वर है जिसने आपको और हमको बुलाया है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज की शाम को यहाँ समय बिताने के लिए। ये एक्चुअली तो प्रार्थना का समय है ना, चंगाई प्रार्थना का समय है। इसे 2-3 विशेष बातों को जो प्रभु के वचन पर है, प्रभु की
का कार्य है उस पर हम आज मनन करेंगे, पर उसके पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे जीते पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए, जब शाम का समय है भारत में और दुनिया के अलग अलग कोने में अलग अलग समय है, फिर भी परमेश्वर पिता हम ये जानते हैं इन सब की सृष्टि करने वाला तू अद्वैत परमेश्वर है, तू इकलौता परमेश्वर है। तूने हम हर एक की सृष्टि की कि हम तेरी महिमा कर सकें, हम तेरे लोग कहलाए, हम तेरे बेटे और बेटी कहलाए। प्रभु जी, इस बड़ी आशीष के लिए आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने परमेश्वर पिता यीशु मसीह को भेज करके, इस जगत में भेज करके हम हर एक के दुख और दर्द और पाप और अपराध और रोगों को अपने ऊपर उठा करके यीशु मसीह तू क्रूस पर चढ़ गए कि प्रभु हमारा जीवन बदल जाए, हम पापी ना रहें, परंतु हम पाप से मुक्त होकर के लहू, जो तेरा लहू है, क्रूस में बहाया हुआ लहू है, उससे धोए जाए, शुद्ध किए जाए, पाक किए जाए और पापों से रहित होकर के, प्रभु जी पापों से छुटकारा पाकर के हम यीशु मसीह तुझ में जो अनंत जीवन है उसके भागीदार हो जाए। तेरी इस बड़ी कृपा के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं और मांगते हैं, अगर हम में, जो हम तेरे सम्मुख में आए हैं, अगर हम में कुछ भी कमी है, दोष है, पाप है, अपराध है, प्रभु मौका दे कि हम उन सब को सोचें, समझें और जाने और तेरे सम्मुख ला सकें, उसके लिए पश्चाताप कर सकें प्रभु, और पापों की क्षमा हम तुझसे पा सकें। हम हर एक के दोष गुनाह पाप अपराधों को क्षमा कर, और ऐसे समय में, इस समय में तू, हम जहां भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना है तेरी उपस्थिति हम हर एक को छाया किए हुए रहे, तेरी आत्मा हम हर एक को एक मन और एक चित्त में ले आए। और प्रभु जी हमारी प्रार्थना है ये समय तू अपनी धार्मिकता के कारण हम हर एक के लिए एक पवित्र समय बना दे, कि तेरे वचन की संगति, तेरी बातों को सुनना, तेरे बातों को ग्रहण करना, और तुझ में जो शक्ति है, तुझ में जो सामर्थ्य है, तुझ में जो चंगाई है, तुझ में जो अनंत जीवन है, उसको हम ग्रहण करते हुए प्रभु आगे के जीवन में आगे बढ़ने सके। तो हमारे जीवन को गवाही का जीवन बनाना चाहता है, और इसलिए हमारी दीनता की प्रार्थना है प्रभु जी, हम हर एक को एक ज्योति बना, हम हर एक को गवाह बना, कि हम उन तक जो अभी तक यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तेरी गवाही, तेरी सच्चाई, तेरे बलिदान की कहानी, जो उद्धार की कहानी है, जो चंगाई की कहानी है, उसको हम दूसरों तक ले जा सकें, बतला सकें, ताकि तेरा नाम और भी ऊंचा उठाया जाए और तेरा राज बढ़ता चला जाए। प्रभु हम हर एक को तू अनुग्रहित कर कि हम तेरे इस बड़े काम को करने के लिए आगे बढ़ें और तुझसे आशीष पाएं, और तू जैसा चाहता है हमारा जीवन हो उसी के अनुसार बिता पाए। इस समय को और इस जगह को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते, हमारे हृदयों को खोल, हमारे जीवनों को तू छू और अपना काम तू यहाँ पर स्थापित कर दे। सब कुछ तेरी महिमा के लिए यीशु मसीह नासरी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तुझे समर्पित करते हुए ये दीनता की प्रार्थना को मांगते हैं, तो सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। फिर से एक बार सबों को धन्यवाद स्वागत के लिए, और अनुज आपके बहुत बड़े बातों को बोलने के लिए। मैं यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि मैं उन सब बातों को पूरी कर सकूं उसके अनुग्रह के द्वारा।
आज के लिए जो वचन हमारे लिए दिया हुआ हमें प्रभु ने दिया है, वो हमें मिलता है, जो बहुत फेमिलियर, बहुत जाना हुआ वचन है। ये मरकुस रचित सुसमाचार, अगर आप लोगों के पास बाइबल है तो खोलेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसके 24 पद से लेकर के 34 पद तक। ये 10 पद है ना, 24 से लेकर के 34 पद। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, पद 24 से लेकर के 34 तक। मैं उसे पढ़ रही हूँ। काश कि मैं आप लोगों के साथ सामने होती तो किसी और को पढ़ने के लिए कहती, पर अभी मैं पढ़ रही हूँ। मरकुस 5, 24 से लेकर के 34 पद तक। और ये वो कहानी है, आप लोग सब कोई जानते हैं ना, 2 चंगाई यहाँ पर हुई है और हम एक भाग को छोड़ रहे हैं, एक चंगाई को हम एक में केवल फोकस करेंगे। पर ये घटना है जब यीशु मसीह, 21 पद से जो शुरू होता है, यीशु मसीह आगे बढ़ते हैं और याइर नामक आराधनालय का सरदार है, वो आकर के विनती करता है यीशु मसीह से कि मेरी बेटी मरने पर है, बहुत बीमार है, कृपया आकर के उसको चंगा कीजिए। और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उसके साथ में हो लेते हैं याइर के घर में जाने के लिए। और उसी के बाद ये घटना, उसी के समय की ये घटना शुरू हो रही है। तब वह उसके साथ चला, मतलब याइर के साथ चलने लगा, और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। ये परमेश्वर पिता का जीवित वचन है जो सच्चा है ना। ये कहानी नहीं है, ये एक सत्य स्टोरी है, सत्य कहानी है। ये बीता है जब यीशु मसीह इस धरती पर चलते फिरते थे। यीशु मसीह अभी भी हैं, अभी भी चलते फिरते हैं और अभी भी चंगाई हो रही है और होगी, ये हम विश्वास करते हैं। क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, कोई जो प्रार्थना करते हैं उनका काम नहीं है, ये परमेश्वर पिता का काम है। ये यीशु मसीह जो चंगा करने वाले हैं उनका काम है। ये कहानी सबों को याद है, सबों को मालूम है ना। हम लोग संडे स्कूल में भी बहुत बार सुने हैं। जितने लोग को मौका मिला संडे स्कूल जाने का, या तो हम लोग बहुत बार समाज में, प्रेयर मीटिंग्स में, चर्च में, गिरजे में, आराधनालय में और बहुत सारी चंगाई सभाओं में हम लोगों ने सुना है। 2-3 सप्ताह पहले की बात है,
शायद ये अनुज के पूछने के पहले की बात है। ये वचन मेरे लिए प्रभु ने एक सुबह में डिवोशन के रूप में दिया, और उसी दिन से मैंने प्रभु से प्रभु एक बहुत विशेष बात को उसने बताया, और मैं यही प्रभु से मांग रही थी कि प्रभु किस तरह मैं इस वचन को बांटूं। और शायद उसी के 1 या 2 दिन के बाद अनुज ने मुझे फोन किया, और जो भी मैं कोशिश कर रही थी नहीं बोलने का, पर अंदर से प्रभु यही कह रहे थे कि पर मैंने तुझे वचन दिया है, कुछ बात को बतलाया है जिसको तुझे बतलाना जरूरी है। और इसीलिए शायद जो भी की एक तरफ से मैं नहीं कह रही थी, परंतु प्रभु की आत्मा ने मुझे मदद किया ये कर बोल सकने का कि ठीक है मैं कर पाऊंगी, चाहे वो 15 ही मिनट क्यों ना हो, 10 ही मिनट क्यों ना हो। पर ऐसा हुआ कि शायद मैं उससे थोड़ा लंबा रह सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उतना ज्यादा बोलूंगी, मैं कोशिश करूंगी 2-3 ही विशेष बातों को बोलने का। पर उसके पहले ये कहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है, उस चीज को बातचीत करना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह भीड़ में है और वो एक काम के लिए जा रहे हैं, और वो तो है एक का रिक्वेस्ट है ना, एक विनती करता है, और वो बहुत जाने माना व्यक्ति है। याइर नाम है उसका नाम भी दिया हुआ है। और इतना ही नहीं, वो इसका मतलब है कि वो काफी जाना माना है, क्योंकि वो आराधनालय का वचन कहता है कि आराधनालय के सरदारों में से एक है। इसका मतलब हो सकता है वो याजक तो नहीं लिखा हुआ है, परंतु जो आराधनालय हुआ करता था, चर्च हुआ करता था उस समय, उस जगह का वो जाना पहचाना जन था, वो अधिकारी जन था। इसीलिए लोग उसको जानते थे और उसका नाम भी लिखा हुआ है, और यीशु मसीह उसके साथ जा रहा है और भीड़ है वहां पर उस भीड़ में कोई और एक जन भी है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये वचन, ये दोनों जो चंगाई की कहानी है वो तीनों सुसमाचारों में मिलेगा आपको। मत्ती रचित सुसमाचार में है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय में है, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में है, और लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में है। और इससे पता चलता है कि ये जब यीशु मसीह अपने मिनिस्ट्री का काम शुरू किया, सेवकाई का काम शुरू किया, उसी के काफी शुरू की घटना है। कुछ बहुत सारे चंगाई की कहानी को हम लोग सुन चुके हैं, और पता ऐसा चलता है कि ये महिला जो वहां पर है उस भीड़ में, एक अनजान महिला, वो भी काफी कुछ सुनी है। परंतु एक बहुत विशेष बात है जो कि मरकुस रचित नहीं परंतु लूका रचित लूका लिखता है अपने सुसमाचार में, कि ये बच्ची जो बीमार है, जो मरने की अवस्था में है, वो 12 साल की है। और ये जो महिला जो है वो 12 साल से पीड़ित है ना। सोचने से हम लोग बहुत पढ़ते बहुत बार सोचे थे, पर वो कुछ चीजों को हम कभी सोचे नहीं थे कि ये जितनी बड़ी बच्ची है, जितना 12 साल लगा। सोच सकिए, जो लोग माँ लोग हैं, बाबा लोग हैं, आपके बच्चों के जन्म से लेकर के 12 साल तक का समय सोच लीजिए, वो महिला उतने सालों तक पीड़ित रही है। दूसरी विशेष बात, ये महिला जो है वो, उसका कोई नाम निशान नहीं है। यार का तो नाम है ना। ये महिला जो है अभागिन महिला है, इसका कहीं पर नाम नहीं है, कोई इसे जानता भी नहीं है। ये बहुत दुखी है, रोग से पीड़ित है 12 साल से। पर इससे बढ़ करके, उसके शारीरिक रोग से बढ़ करके, वो सामाजिक और मानसिक और आत्मिक रोग से दबी हुई है। अगर आप पुराने नियम को पढ़िएगा, लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका 15 अध्याय, उसका 25 से लेकर के आगे पढ़िएगा, तो पता चलेगा कि कितना बुरा स्थिति था उस समय। क्या क्या नियम हुआ करते थे, क्या क्या नियम था। व्यवस्था के अनुसार जो भी महिला
का इस तरह का प्रॉब्लम था, जिस तरह की समस्या थी, इस तरह का रोग था, वो अछूती थी, अछूत माना जाता था उसको। कोई उसके साथ मिलना जुलना नहीं करता था, इतना तक कि परिवार वाले भी उससे अलग रहते थे। कोई हम लोग सोच सकते हैं ऐसी बातों को? नहीं। 12 साल, 1 साल की बात नहीं है, 1 महीने की बात नहीं है, 3 दिन की बात नहीं है, 6 दिन की बात नहीं है, 12 साल की बात है। 365 गुना 12, इतने दिनों की बात है। और अगर उसको पढ़िएगा तो बहुत बहुत दर्दनाक है कि अगर वो व्यक्ति जिसको ये बीमारी है या लहू बहने का रोग है, अगर वो किसी को छू भी दे, किसी चीज को भी छू दे, है ना, कोई बर्तन को छू दे या कोई सामान को छू दे या कोई पुस्तक को छू दे, है ना, या पेन को छू दे, कोई भी चीज को छुए, वो सब क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। छूने की बात, सब कुछ अशुद्ध हो जाएगा। ये था व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ था और उसको करना ही था, उसका पालन करना ही था। और जब वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा तो उसको जाना है कहाँ? मंदिर में, आराधनालय में, याजक के पास। पर उतने दिन तक वो जा भी नहीं सकती है, दरवाजे तक भी नहीं पहुंच सकती है। ये क्या एक तरह से अछूत होकर के उसको निकाल दिया जाना कह सकते हैं, समाज से बहिष्कृत कर देने की चर्चा है उसमें। और ये महिला उसी तरह से है। शायद कोई इसको पहचानता भी नहीं होगा। और इतने दिनों से अगर उसका ये बीमारी है लहू बहने का, तो आप सोच सकते हैं कि उसका शरीर कैसा दिखता रहा होगा, है ना? पूरा पीला हो गई होगी और पतली दुबली हो गई होगी, उसका आकार प्रकार भी बदल गया होगा। परंतु एक विशेष बात यही है कि वो महिला जो है उसने सुना है यीशु मसीह के बारे में, और वो सुनी है। और इसीलिए और वचन ये भी हम लोगों को बतलाता है 26 से 26 पद में कि ये महिला ऐसा नहीं कि वो चुपचाप बैठी रही है, वो बहुत कोशिश की है चंगाई के लिए, हर जगह गई। और इतना तक भी वचन कहता है कि बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, मतलब वो जो बोला, जो जैसा बोला उसको सब कर चुकी है। और करते करते जो जिसके पास, उसके पास जितना भी पैसा रहा होगा घर परिवार का, केवल उसका नहीं उसके परिवार का, शायद सब लुटा दी वो। क्यों? क्योंकि वो चंगा होना चाहती। वो चाहती कि वो कोई भी व्यक्ति जो आम आदमी हो उसकी तरह जीवन जिए। परंतु उसके लिए ये सब कुछ लाभ का नहीं, परंतु व्यर्थ होकर के वो और भी रोगी हो गई है। 12 साल और भी रोगी हो गई है। और ऐसे समय में उसके पास केवल एक ही उपाय बच गया है, जिसको वो सुनी है, बहुत सुनी होगी। क्या क्या सुनी होगी? लोगों को यीशु मसीह छुए और चंगा किए, लोगों को यीशु मसीह बोल करके चंगा किए, लोगों को यीशु मसीह उठा करके चंगा किए, लोगों को यीशु मसीह लोगों की आंखों को छू करके चंगा किए, या उसमें मिट्टी और अपने थूक का लेप लगा करके उनको चंगा किए। बहुत सारी चीजों को सुनी होगी। और सुन करके यही लास्ट, उसके अंतिम उसके लिए यही एक चीज बच गया है जो कि वो नहीं की है। और जब वो सुनी कि यीशु मसीह उसी रास्ते से गुजर रहा है, तो वो चुपचाप, है ना कोई उसको जान रहा था, शायद वो चुपचाप उस भीड़ में हो लेती है। और वचन के अनुसार 27 में कहता है, यीशु की चर्चा वो सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। जस्ट आप उसको सोचने की कोशिश कीजिए, उसकी मनस्थिति को, है ना, उस अभागिन स्त्री की मनस्थिति को, जिसके पास कुछ भी नहीं है अब,
हो सकता है अपना चादर को इस तरह से ढकी होगी कि लोग उसको पहचान भी ना सके, कोई जान भी ना सके। और ये तो बहुत अच्छा सोचती है कि चलो भीड़ है, पर उसके हृदय में एक ही चीज है बहुत विशेष, और वो है कि वो इतना विश्वास करती है, इतना सोचती है कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूं, अगर उसके वस्त्र को मैं छू लूं तो मैं क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। ये उसका विश्वास है। शायद की बात नहीं है यहां पर, शायद नहीं सोचती है वो यही सोचती है कि जब मैं उसको छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। और इसीलिए वो पूरा हिम्मत बांध करके सोचती है चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, ऐसे भी जीना है और वैसे भी जीना है। और उसका तो इतना 12 साल से लहू बह रहा है कि उसका शायद जीवन का अंतिम क्षण भी पहुंच चुका है। उत्पत्ति की पुस्तक में अगर आप लोग पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है कि लहू में ही क्या है, जीवन है। और इसीलिए शायद इसकी जो अंतिम उसके लिए बच गया है, और वो अंतिम वो विश्वास है, उसको लेकर के आती है, यही सोच करके कि कोई नहीं जानेगा, हम छुएंगे, हम ठीक हो जाएंगे, और कोई जानेगा ही नहीं, और कोई उससे बातचीत भी नहीं करेगा, और वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यही इच्छा से हो जाती है, ये उसकी इच्छा है ना। परंतु अगर आप लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वें अध्याय उसका 44 पद को देखिएगा तो एक वह बहुत विशेष वचन लिखा हुआ है। उसमें कहता, यीशु मसीह कह रहे हैं वो अपने पिता के बारे में, यूहन्ना 6 उसका 44 पद, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। कोई मेरे पास नहीं आ सकता, यीशु मसीह कह रहे हैं। जब वो जीवन की रोटी के बारे में बात कर रहे हैं, जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, केवल शारीरिक चंगाई के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, वो पूरे शाश्वत जीवन के बारे में बात करते हुए कहते हैं, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले आए। यहाँ पर ऐसा लगता है, ये जब इस स्त्री के बारे सुनते हैं हम लोग, ऐसा लगता है, पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सोच लेती है ना। परंतु वचन के अनुसार हम लोग ये जानते हैं कि परमेश्वर का काम जो अद्भुत है उसके जीवन में भी हो रहा है, और उसी परमेश्वर ने यीशु मसीह के पास आने के लिए, उसमें विश्वास लाने के लिए ये इच्छा शक्ति इस महिला के जीवन में डाली है। अगर परमेश्वर पिता का काम नहीं होता, वो सुनती भी नहीं ऐसे आश्चर्य कर्मों के बारे में, वो जानती भी नहीं ऐसे आश्चर्य कर्मों के बारे में, परंतु वो सुनती है, ये परमेश्वर पिता की इच्छा है, इसलिए उसको वो खींच करके लेकर के यीशु मसीह के पास लेकर के आया है। और वो इच्छा शक्ति सिर्फ यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए उसको नहीं लाती है, परंतु विवश करती है, उसके विश्वास को इतना दृढ़ करती कि वो कहती कि अगर मैं उसको छू लूं मैं चंगी हो जाऊंगी, और यदि मैं उसको वस्त्र को छू लूं मैं चंगी हो जाऊंगी। बस वहां तक पहुंच करके उसको छूने की बात है, और उसका पूरा विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, 100%, हाँ 100% मैं चंगी हो जाऊंगी। और इसीलिए वो आती है, और वो मौका मिलता है उसको छूने का, और जैसे वो छूती है वो जानती है कि वो ठीक हो गई है, पूरी तरह से पूर्णता की चंगाई उसको मिल गई है। ये उसको विश्वास था, और वो करती है और हो भी जाता है। परंतु क्या होता है, भीड़ तो चली जा रही थी, एक दूसरे को धक्का धुक्की करते हुए, है ना। जब हम लोग मेला वगैरह जाते हैं तो जैसा धक्का धुक्की होता है ना, उसी तरह का। इसलिए कोई नहीं जान रहा किसको कौन छुआ है। और यीशु मसीह रुक जाते हैं, जैसे वो चंगा होती है यीशु मसीह रुक जाते हैं और क्या पूछते हैं, किसने मुझे छुआ, मेरा वस्त्र किसने छुआ, वो पूछते हैं। लूका रचित सुसमाचार में बहुत अच्छा से सिमोन और एक
यीशु के चेले वो कहते हैं, क्या यीशु मसीह इतना लोग चल रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को धक्का धुक्की कर रहे हैं, आप कैसा सवाल ये कर रहे हैं, है ना। परंतु यीशु मसीह जानते थे। जब यीशु मसीह जानते हैं, अगर हम लोग नथानिएल की कहानी को याद करेंगे, है ना, यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम पेड़ के नीचे था, फिग पेड़ के नीचे था, मैंने तुझे देखा था। जकरिया को कहता है, उसके पास आके कहता है, आज मैं तेरे घर में जाकर के खाना खाऊंगा। जकरिया जग गई जल्द उतर आ। जब यीशु मसीह लोगों को पहले से जानते, तो क्या ये नहीं जानते थे इस सृष्टि के बारे में? जरूर जानते थे। और ये क्रम, चंगाई का क्रम जारी रहता है। यीशु मसीह जरूर जानते थे, और जब उसके शरीर से, वो कहते हैं, सामर्थ निकली, वो जानते हैं किसी ने उसको छुआ, और जानते हैं किसने छुआ है। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं जानते थे, परंतु यहाँ विशेष बात है कि वो चाहते थे कि जहां जिसने चंगाई प्राप्त की है वो गवाही दे, और इसीलिए वो रुकते हैं। बहुत विशेष बात है ना, रुकते हैं। यीशु जब जानते हैं, वो रुक जाते हैं, पीछे मुड़ करके देखते हैं और पूछते हैं। दूसरी बात, ये महिला जब जानती है कि उसके जीवन में अच्छाई हुई है, 32 पद में कहता है, तब उसने उसे देखने के लिए वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई। ये स्त्री जो है, ये महिला जो है, वो धन्यवादी है ना। 12 साल की पीड़ा के बाद वो अचानक से ऐसा आश्चर्य कर्म उसके जीवन में हुआ है, वो बहुत धन्यवादी है, और इसीलिए वो सामने आती है। जरूर डरती है, परंतु वो सामने आती है और सच सब बातों को बतला देती है। रोकती नहीं है कोई एक बात को, वो कन्फेस करती है, वो अंगीकार करती है और सभी बातों को बतला देती है। और फिर उसके बाद यीशु मसीह उससे बातचीत करते हैं। हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं चंगाई सभा के लिए, प्रार्थना के लिए, है ना। बहुतों के जीवन में, हम हर एक के जीवन में बहुत कुछ होगा। बहुतों के जीवन में हम लोग आए होंगे अपनी शारीरिक चंगाई के लिए, हम लोग प्रार्थना करने के लिए, प्रभु से मांगने के लिए। हो सकता है बहुत हमारे लोग होंगे जो यहाँ पर आए हैं अपने प्रियों के लिए चंगाई चाहते हैं और जानते हैं कि प्रभु है चंगा करने वाला। बहुत ऐसे होंगे जो कि ऐसी चीज को, जैसे ये महिला बतला नहीं सकती थी किसी को, हो सकता है हमारे जीवन में ऐसी बातें होंगी जो केवल शारीरिक नहीं है, हो सकता है मानसिक है, आत्मिक है, जहां हम चाहते हैं कि हमारा जीवन वहां पर बदल जाए, चंगा हो जाए। हम लोग बहुत, हो सकता है बहुत जगह गए होंगे, है ना, बहुत जगह खर्च भी हुआ होगा, परंतु हम लोग आज यहाँ पर आए हैं उसके पास जो जीवन का दाता है, उसके पास जो जीवन का सोता है, उसके पास जिसके पास शाश्वत जीवन है, ना कि सिर्फ शारीरिक चंगाई का जीवन है, परंतु संपूर्णता का जीवन है, उसके पास आज हम लोग आए हैं। और उसी के वचन से हम आज सींचे जा रहे हैं। एक मैं प्रश्न करना चाहूंगी आप लोगों के सामने सोचने के लिए, अगर आप भी उस भीड़ में होते, है ना, और अभी भी हैं, मान लीजिए हम लोग उसी भीड़ में हैं अभी, और हमारे भी जीवन में कुछ ना कुछ बात है, और हमारे लिए ये भी मौका मिल गया कि हम यीशु के वस्त्र को छू सके। आप अपने जीवन में कौन सी चंगाई चाहते हैं, कौन से अद्भुत काम को देखना चाहते हैं? हम लोग कभी कभी बड़े बड़े चीजों को देखना चाहते हैं, है ना, जो नहीं चल रहे थे वो चलने लगे, परंतु हो सकता है हमारे जीवन में भी प्रभु कुछ कुछ बदलाहट को लाना चाहते हैं। परंतु इस महिला की तरह
प्रभु जरूर हम लोगों को लेकर के आए हैं अपने पास, परंतु प्रभु चाहते हैं कि हम में वो विश्वास हो, वो इच्छा शक्ति हो कि हम उसको छुएं, और जब हम छुएंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। प्रभु आज हमारे साथ वो भी देखना चाहते हैं कि हमारा जीवन, जरूर ये चंगाई यीशु मसीह के हाथ में है, परंतु हमें चाहते हैं कि हम भी आए उसके पास और उसके सम्मुख में उसको छूने का वो इच्छा शक्ति रखें कि यीशु ही मुझे स्पर्श करे, यीशु ही मेरे जीवन को छुए, और हम उसको छुएं, और जब हम छुएंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। यहाँ से जाने के पहले, प्रार्थना में जाने के पहले 3 चीजों को हम याद करेंगे। पहला 32 पद में है, यीशु मसीह मुड़ करके देखते हैं, है ना, खोजते हैं वो कौन है, जो भी कि वो जानते हैं, वो चाहते हैं कि वो व्यक्ति सामने आए। और इसलिए दूसरी बात 33 पद में है, वो महिला जो है वो सामने आती है। यीशु मसीह देखते हैं, खोजते हैं कौन उसको छुआ है, ये इच्छा के साथ कि वो व्यक्ति सामने आए। और 33 पद में हम जानते हैं ये महिला सामने आती है, ये नहीं जानती कि क्या होगा, है ना, अब तो वो चंगी हो गई है, पर सामने आएगी तो उसका क्या होगा वो नहीं जानती, पर ये जानती है कि अभी मुझको बतलाना है मेरे जीवन में क्या हुआ है, क्योंकि उसके जीवन में भलाई ही हुई है, चंगाई ही हुई है, और इसलिए वो गवाही के रूप में सामने आती है। यीशु मसीह भी चाहते हैं जब हम उसके सम्मुख आकर के एक नया जीवन को ग्रहण करते हैं, शाश्वत जीवन को ग्रहण करते हैं, चंगाई के जीवन को ग्रहण करते हैं, प्रभु चाहते हैं कि हम सामने आकर के सच सच सब भली बातों को बतला दें, क्या हुआ मेरे जीवन में, गवाही दें। और तीसरी बात, जब हम गवाही देते हैं, जो कि 34 पद में लिखा हुआ है, यीशु मसीह उससे बातचीत करते हैं। जब हम सामने आकर के गवाही देते हैं, यीशु मसीह बातचीत करके अभी के जीवन के लिए और आने वाले जीवन के लिए आशीष देते हैं। और वो तो कहते हैं, बेटी करके बुलाते हैं। इस महिला का जिसका नाम भी लिखा हुआ नहीं है, वो आज यीशु मसीह की बेटी हो जाती है। कहते हैं, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और वो कहते हैं, आशीष के साथ कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह, अपनी इस बीमारी से बची रह। प्रभु जो पापों को क्षमा करता है, उन पापों से बचे रहने के लिए उसको आज्ञा देता है, कुशल से जाने के लिए कहता है, और विश्वास में बने रहने के लिए कहता है। वो अबला नारी, अभागिन नारी, अछूत नारी, अशुद्ध नारी, जिसका नाम और निशान नहीं है, जब वो विश्वास के साथ यीशु को छू लेती है, आज वो यीशु की पुत्री बन जाती है, विश्वास की बहन बन जाती है, विश्वासिनी बन जाती है, और इतनी बड़ी विश्वासिनी बन जाती है कि आज हम उसके बारे में प्रचार करते हैं, उसके विश्वास के बारे में, उसके चंगाई के बारे में, उसके जीवन के बारे में। और वो चंगाई हमारे लिए, वो ये विश्वास की कहानी हमारे लिए एक ऐसी कड़ी बन जाती है कि हम भी विश्वास के साथ यीशु मसीह के सम्मुख में आए और अपने जीवनों को, अपने पापों को मान लें, और यहाँ से इस तरह से जाए जैसा यीशु मसीह कहता है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। हम सब विश्वास में हैं, विश्वास में बने रहें और विश्वास से आए आज प्रार्थना के समय कि प्रभु आज मैं आपको छूना चाहता हूं और छूने चाहती हूं। इसी विश्वास में आप प्रार्थना में आए कि मैं तुझे छूना चाहती हूं प्रभु, तू यहाँ पर उपस्थित है, मैं तुझे छूना चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे बाप के लिए, मेरी माँ के लिए, मैं तुझे छूना चाहता हूँ और चाहती हूँ। और जब ये प्रभु छुएंगे, आप प्रभु को छुएंगे, आपके लिए गवाही का समय होगा
आप सबको गवाही देंगे। वहां पर जाति, अन्य जाति सब लोग थे जिसने यीशु मसीह की इस आश्चर्य कर्म की गवाही को सुना इस महिला के द्वारा। और ऐसे समय में यीशु मसीह हम आपको और हमको ये आशीष देते हैं कि कुशल से जा और फिर से पाप ना करना, फिर से इस बीमारी से बची और बीमारी में ना पड़ना परंतु बची रहना। ईश्वर सबों को, हम सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र सामर्थी अनुग्रह के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू चाहता है कि हम विश्वास से तेरे सामने आए और प्रभु जी तेरे वस्त्र को छू लें, क्योंकि जब हम तुझे छू लेंगे, तेरे वस्त्र को छू लेंगे, हम चंगे हो जाएंगे। प्रभु इसी विश्वास को हमारे जीवन में और मजबूत होने दे और आज की प्रार्थना में तेरी सामर्थ हम हर एक के जीवन में कार्य करें। प्रभु तेरे सामर्थ को हम ग्रहण कर सकें, तेरी सामर्थ, चंगाई की सामर्थ को हम अनुभव कर सकें और तेरी सामर्थ से चंगे हो जाएं। जिस किसी भी तरह की बीमारी है प्रभु, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है, आत्मिक है, हर एक बीमारी यीशु तेरी सामर्थ से चंगी हो जाए, चंगे हो जाए हम सब, और मुंह खोल करके गवाही दे सके कि यीशु मसीह में ही चंगाई है, यीशु के नाम में ही चंगाई है। क्योंकि वचन कहता है कि हम मुंह से अंगीकार करते हैं और मन में विश्वास करते हैं। रोमी की पत्री के अनुसार, रोमी 10:10 के अनुसार प्रभु हमें ये शक्ति दे कि हम अपने मन में विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें कि तू ही जीवित परमेश्वर है जो जीवन देता है, जीवन की आशीषों से, चंगाई से हमें परिपूर्ण करता है। प्रभु तेरी आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं और उसी विश्वास में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आज की शाम हर एक के लिए आशीष की शाम हो पाए कि हम दूसरों तक प्रभु जी इस आशीष को फैला पाए। मुक्तिदाता यीशु के नाम में ये प्रार्थना सुन ले, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद।